जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 18 महीने डीए एरियर के ऊपर अपडेट है। आखिर क्या इसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर दिलाएगा 18 महीने का डीए एरियर? और आप पूर्व सैनिक हैं तो 5,500 वैकेंसी है सीधा एक्स सर्विसमैन की रेलवे में, धमाकेदार वैकेंसी। और मैं बात करूंगा आर्मी का नया बाहुबली प्रपोजल। हां जी दोस्तों, दुनिया कर रही है सलूट। और मैं बात करूंगा आईएमए पासिंग आउट में, यानी सेना को मिले जांबाज अफसर। तो दोस्तों खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर 18 महीने एरियर को लेकर क्या खबर है, जो कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों ने हमें भेजा है। तो मैं बात कर रहे हैं जो रेफरेंसेस है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने 18 महीने डीए एरियर पर क्या फैसला है जो रिजर्व रखा है, क्या यह भविष्य में मिल सकता है या नहीं, इस प्रकार की लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे आखिर कलकत्ता हाई कोर्ट में क्या हुआ, और उसके बाद 11 अगस्त जो फाइनल एक सवाल था संसद के अंदर, उसके ऊपर क्या जवाब था और आगे क्या संभावना है। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 18 महीने डीए एरियर पर कोई नया फैसला अभी रिजर्व नहीं है, बल्कि यह मामला केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच चल रहे कानूनी विवाद का हिस्सा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 2022 के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें डीए बकाया का भुगतान का आदेश दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया वह 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान नहीं करेगी, क्योंकि इसे पॉलिसी स्तर पर खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये है खबर। उन्होंने कहा है कि कोलकाता का हाई कोर्ट का आदेश मायने नहीं रखता, चाहे आप रिजर्व में रखिए, चाहे आप उसको लागू कर दीजिए, क्योंकि संसद के अंदर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये पॉलिसी स्तर पर इसको खारिज कर दिया, यानी आगे इसकी कोई संभावना नहीं है। क्यों संभावना नहीं है, इसका भी लेटर आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि, श्री आनंद भदौरिया वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करें, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते महंगाई राहत को रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान या सरकारी वित्त दबाव में कम करने के कारण लिया गया है? हां, तो सरकार पर राजकोषीय दबाव कितना आएगा? क्या सरकार दिवालिया होने की कगार पर है? क्या सरकार यानी 18 महीने के डीए एरियर का बकाया कब तक जारी करेगी? जैसा कि जवाब सुन सकते हो, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं उन्हें रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 9.2% है, और उन्होंने सीधा कहा है वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा था और डीएडीआर का बकाया देना अभी व्यवहार नहीं समझा गया है, और उन्होंने कहा है कि कोई व्यवहार नहीं है। तो दोस्तों कितनी भी खबरें कोर्ट की आए, सरकार ने अपना पक्ष सीधा सीधा रख दिया है कि यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप इसकी उम्मीद छोड़ सकते हो, क्योंकि जितनी जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग, पेंशन समाज की मीटिंग है, जब 18 महीने का एरियर का पॉइंट जाता है तो उसको वो डिलीट करवा देते हैं कि इसके ऊपर न तो कोई सवाल पूछा जाएगा और ना ही मैं कोई जवाब दूंगा। सरकार ने कह दिया कि हमने सदन में इसको क्लियर कर दिया। तो दोस्तों क्लियर हो गए। अब मैं बात करूंगा 5,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों की भर्ती, उठाएं फायदा। अभी आपके सामने लेटर रखूंगा, आपके सामने मैं इसकी न्यूज रखूंगा, ताकि इसको आप इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि लेटर आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अब मैं बात करूंगा इसके न्यूज की। रेलवे पॉइंट्स के पदों पर 5,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती। इन्होंने कहा है मैन पावर की कमी को देखते हुए इंडियन रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में एक्स सर्विसमैनों को एक युद्ध स्तर पर भर्ती करने का प्रोग्राम बनाया। रेलवे बोर्ड ने ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम उपाय के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 5,058 एक्स सर्विसमैन को रखने की मंजूरी दे दी है। जब तक रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के जरिए रेगुलर कैंडिडेट नहीं हो जाते, तब तक आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक्स सर्विसमैन को रखा जाएगा। गुरुवार को जारी एक सर्कुलर में रेलवे बोर्ड ने जो जर्नल है उन मैनेजर ने आदेश दिया है। अलग अलग इसका क्राइटेरिया है जो मैं आप देख सकते हो। इसका लेटर भी है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी भाई को ये लेटर चाहिए तो आप हमसे ये दोस्तों ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपके साथ शेयर किया कि आर्मी को मिला बाहुबली। हाँ जी दोस्तों, जिस तरीके की आप भाषा समझ सकते हो, पुराने लॉन्चर से होगी नई तबाही, 40 से सीधे 120 किलोमीटर पहुंची है इसकी मारक क्षमता।
2,500 करोड़ का देसी बाहुबली अब दागेगा 120 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट। दुनिया हुई भारत के पिनाक की दीवानी। भारतीय सेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके साथ सेना ने 120 किलोमीटर तक मार करने वाली पिनाका रॉकेट को अपने बड़े बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव किया। यह प्रोजेक्ट करीब 2,500 करोड़ रुपए का है और इसका रेंज बढ़ गया है। और इस आप देख सकते हो इसकी एक झलक, यानी इसमें आप देख सकते हो 10,000 करोड़ रुपए की डील। सेना को इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फायदा है, बेल ने क्या क्या किया है, पूरी डिटेल आप देख सकते हो। अंत में मैं बात करूंगा, सबसे पहले आप IMA यानी IMA में जो पासिंग आउट परेड हुई, वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे, बोला अब आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आप जेंटलमैन कैडेट थे, अजी आज आप सेना के लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। और वहां पर जो धूमधाम तरीके से उनका जो पासिंग आउट परेड ही, उसको आप देख सकते हो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।